आप नियमित रूप से मांस खाते हैं, हर दिन अंडे निगलते हैं और यहाँ तक कि महंगे पोषक खाद्य पदार्थ भी खरीदते हैं, फिर भी आपका शरीर क्यों लगातार कमजोर होता जा रहा है? आपका प्रेशर, जिन सीढ़ियों पर आप कभी आसानी से चढ़ जाते थे, वे अब एक भयानक परीक्षा क्यों बन गई हैं? जब आप जवाब सुनेंगे तो आपको ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपने कितने कीमती साल बर्बाद कर दिए। स्वस्थ वृद्धावस्था। नमस्ते, मैं डॉ संजय गुप्ता हूँ। मेरे पास भारत और अमेरिका में बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अपने पेशेवर अनुभव से मुझे एक क्रूर सच्चाई को ईमानदारी से बताना होगा, जिसे बहुत से लोग नकार रहे हैं। इस समय आपका शरीर हर दिन खुद को नष्ट कर रहा है। जब भी आप महसूस करते हैं कि आपके पैर कल से ज्यादा कमजोर हो गए हैं, जब भी आपको उठने के लिए किसी सहारे को पकड़ना पड़ता है, तो यह आपकी मांसपेशियों की मौत की घंटी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप अनजाने में इस प्रक्रिया को खुद ही तेज कर रहे हैं। क्रूर सच्चाई यह है कि आपको प्रोटीन के बारे में गलत धारणाओं से धोखा दिया गया है। जो आप सोचते हैं कि आपके शरीर को पोषण दे रहा है, वह वास्तव में एक खतरनाक भ्रम है। जब आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कोई खास समस्या नहीं है और केवल एक नुस्खा लिख देते हैं, लेकिन वे उस असली अपराधी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं जो हर पल आपके शरीर को चुपके से नष्ट कर रहा है। भयानक समस्या यह नहीं है कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं, बल्कि एक ऐसे संकेतक में है जिसके बारे में 99% बुजुर्ग बिल्कुल नहीं जानते: प्रोटीन अवशोषण दर। यह वह भयानक रहस्य है जिसे चिकित्सा जगत ने दशकों से छिपा रखा है। यदि आप आज इस जीवन मृत्यु के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, तो भले ही आप प्रोटीन का पूरा भंडार खा लें, आपकी मांसपेशियां विनाशकारी रूप से गलती रहेंगी। यह ऐसा है जैसे आप निराशाजनक रूप से एक ऐसे बर्तन में पानी डाल रहे हैं जिसमें पहले से ही छेद है। क्रूर वास्तविकता यह है कि हर दिन जो बिना कार्रवाई के गुजरता है, आपका शरीर 1-2% मांसपेशियों को खो देता है। इसका मतलब है कि केवल 5 वर्षों में आप अपनी देखभाल करने की क्षमता पूरी तरह से खो सकते हैं। ये संख्याएं आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तत्काल चेतावनी है जो मेरे 20 वर्षों के अभ्यास में देखे गए हजारों मामलों से निकली है। लेकिन यदि आप उन 3 जीवन मृत्यु के सिद्धांतों को समझते हैं जिन्हें मैं जल्द ही प्रकट करने वाला हूं, तो स्थिति को बचाने के लिए अभी भी समय है। पहला, प्रोटीन को पूरी तरह से पचना चाहिए और उम्र के साथ कमजोर हुए पाचन पर कोई बोझ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन के पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन जैसे पर्याप्त सहायक हथियार होने चाहिए जो गार्ड की भूमिका निभाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक प्रोटीन अणु अपने सही गंतव्य तक पहुंचे और मांसपेशियों से मजबूती से जुड़ा रहे। तीसरा, ये ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जो बिना दिवालिया हुए हर दिन सुलभ हों, क्योंकि समय के खिलाफ युद्ध एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। यदि आप इन 3 सिद्धांतों से चूक जाते हैं तो आपको एक दुःस्वप्न जैसे भविष्य का सामना करना पड़ेगा जो कोई नहीं चाहता। बिस्तर पर लेटे रहना, पूरी तरह से किसी और की देखभाल पर निर्भर रहना और उन लोगों के लिए बोझ बनना जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अभी मैं उन 3 जीवन मृत्यु के हथियारों का खुलासा करूंगा जो आपको बुढ़ापे की लाचारी के भयानक भविष्य से बचा सकते हैं। ये दवा की दुकान पर मिलने वाली महंगी दवाएं नहीं है, न ही आकर्षक विज्ञापनों वाले स्वास्थ्य पूरक है, बल्कि बेहद परिचित प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो आप अपने घर के पास के बाजार में पा सकते हैं। शुरू करने से पहले कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको सामग्री उपयोगी लगती है तो कृपया टिप्पणियों में संख्या 9 छोड़ दें, और यदि आप अभी तक पूरी तरह से सहमत नहीं हैं तो 0 छोड़ दें, ताकि मैं अनुभव प्राप्त कर सकूं और अगली बार बेहतर कर सकूं। पहला खाद्य पदार्थ है झींगा। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि समुद्र का यह लाल रत्न आपके बाकी जीवन के लिए आपकी मांसपेशियों के भाग्य का निर्धारण करेगा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ एक छोटा झींगा है, इसमें क्या खास है? लेकिन खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब मैं प्रत्येक झींगे के अंदर छिपे भयानक रहस्यों का खुलासा करूंगा तो आप फिर कभी झींगे को साधारण नजरों से नहीं देखेंगे। झींगा केवल एक भोजन नहीं है, ये एक चांदी की गोली है जो मांसपेशियों के क्षय के रोग के दिल पर सीधा प्रहार कर सकती है, जो हर दिन आपको चुपके से मार रहा है। वैज्ञानिकों ने जो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई खोजी है, हर एक 100 ग्राम झींगे में लगभग 20 ग्राम शुद्ध प्रोटीन छिपा होता है, जिसकी अवशोषण दर लगभग पूर्ण होती है, और इसमें लगभग कोई अतिरिक्त वसाणु नहीं होता है जो अवशोषण प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेकिन ये तो हिमशैल का सिरा मात्र है। जो वास्तव में भयानक है वह प्रत्येक झींगा कोशिका में छिपे 2 मुख्य हथियारों में है। 2 जैविक हथियार जिन्हें लाखों वर्षों के विकास ने समय के विनाश से लड़ने के लिए बनाया है। पहले हथियारे का नाम है आर्जिनिन। यह एक अमीनो एसिड है जिसमें चमत्कारी परिवर्तन क्षमता है जो दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करती है। अपने शरीर की कल्पना एक घिरे हुए शहर के रूप में करें, जहां प्रत्येक मांसपेशी कोशिका निराशाजनक रूप से प्रोटीन राहत सामग्री की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन सभी परिवहन मार्ग उम्र और बीमारी से अवरुद्ध और संकरे हो गए हैं। आर्जिनिन चमत्कारी इंजीनियरिंग कोर है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है,
एक जैविक विस्फोटक जो सभी बाधाओं को तोड़ सकता है और संकरे रास्तों को 8 लेन वाले राजमार्गों में बदल सकता है। जब ये अवरोध टूट जाएगा तो एक चमत्कार होगा। आपके द्वारा खाया जाने वाला प्रत्येक प्रोटीन अणु अब बर्बाद नहीं होगा, बल्कि सीधे प्रत्येक मांसपेशी फाइबर तक पहुंचाया जाएगा जो पोषण के लिए भूखा है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग प्रोटीन का बहुत अधिक सेवन करने के बाद भी कमजोर रहते हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परिवहन चरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन एक और भी भयानक दूसरा हत्यारा है एस्टॉक्सेंथिन, वह पदार्थ जो झींगे को उसका लाल रंग देता है। इसके छोटे आकार से धोखा न खाएं, यह एंटीऑक्सीडेंट योद्धाओं का सम्राट है, जिसकी शक्ति विटामिन ई से 6 गुना अधिक भयानक है। इसके भयानक महत्व को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि आपका शरीर मुक्त कणों नामक एक अदृश्य सेना के हमले में है। मूक विध्वंसक जो हर पल अंदर से आपकी मांसपेशी कोशिकाओं को कुतरते और नष्ट करते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर और अथक है, एक गुप्त आग की तरह जो आपके घर को जला रही है, जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं। जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, तो यह जलती हुई कोशिकाओं की निराशाजनक चीख है। एस्टॉक्सेंथिन सबसे जीइंग अग्निशमन दल है, जिसमें इस विनाशकारी आग को बुझाने की क्षमता है, जो प्रत्येक कोशिका को समय के भीषण हमले से बचाता है। मैं आपको एक वास्तविक मामला बताता हूं जिसने मुझे रोंगटे खड़े कर दिए जब मैंने झींगे की शक्ति देखी। दिल्ली में रहने वाले 80 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर श्री रमेश शर्मा कभी बुढ़ापे के पतन का प्रतीक थे। सेवानिवृत्ति के बाद वो इतने कमजोर हो गए कि उन्हें पूरा दिन सोफे पर लेटे रहना पड़ता था और उन्होंने जीवन की इच्छा पूरी तरह से खो दी थी। उनका परिवार उनके उदास अंतिम वर्षों के लिए मानसिक रूप से तैयारी कर रहा था। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उनकी बेटी ने मेरी सलाह सुनी और हर शाम उन्हें झींगा और तुरई की सब्जी बनाकर देना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने यह कहते हुए खाने से मना कर दिया कि अब उनकी भूख नहीं रही, लेकिन उनकी बेटी ने जोर दिया, यहां तक कि उन्हें एक एक निवाला जबरदस्ती खिलाया। और ठीक 1 महीने बाद एक भयानक बदलाव आया, एक सकारात्मक अर्थ में भयानक। एक सुबह श्री शर्मा बिना किसी सहारे के स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि उनका शरीर अचानक अजीब तरह से हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई अदृश्य वजन हटा दिया गया हो। केवल 6 सप्ताह में वह अपने उस बगीचे की देखभाल करने में सक्षम हो गए जिसे उन्हें कभी छोड़ना पड़ा था। यह कोई परिकथा नहीं है, बल्कि एक जैव रासायनिक श्रृंखला प्रतिक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है। आर्जिनिन ने रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके परिसंचरण को बढ़ावा दिया। एस्टॉक्सेंथिन ने पुरानी सूजन की आग को बुझाया और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन ने प्रत्येक नष्ट हुए मांसपेशी फाइबर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। झींगा केवल एक भोजन नहीं है, यह एक संपूर्ण बचाव प्रणाली है। यह निर्माण सामग्री की आपूर्ति करता है, जबकि परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करता है और विनाश से बचाता है। यही कारण है कि मैं इसे बुढ़ापे के पतन के खिलाफ युद्ध में नंबर 1 जीवन मृत्यु का हथियार कहता हूं। दूसरे, खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके सामने उस भयानक रहस्य का खुलासा करने वाला हूं जिसे दवा कंपनियां दशकों से छिपाने की कोशिश कर रही हैं। एक प्राकृतिक, सस्ता और आसानी से उपलब्ध सुपर हथियार है जो मधुमेह की दवाओं के खरबों के साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। मसूर की दाल, एक छोटा बीज जिसे आपने जीवन भर नजरअंदाज किया होगा, लेकिन वास्तव में यह वह कुंजी है जो आपको बुढ़ापे की बीमारियों के भयानक भविष्य से बचा सकती है। इस साधारण नाम से धोखा न खाएं, जबकि आप साधारण मटर और काले चनों से जूझ रहे हैं। विकसित देशों ने हजारों वर्षों से मसूर की दाल को एक उद्धारकर्ता के रूप में पूजा है, लेकिन एक साधारण दिखने वाली दाल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका जवाब आपको आश्चर्यचकित कर देगा जब आपको एहसास होगा कि आपने अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने का सुनहरा अवसर खो दिया है। यदि आप अभी भी सोचते हैं दालें तो सब एक जैसी होती हैं बस पेट भरने के लिए, तो आप एक घातक गलती कर रहे हैं जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि मसूर की दाल केवल एक भोजन नहीं है, ये एक पोषण संबंधी परमाणु बम है जो आपके शरीर की रिकवरी में बाधा डालने वाली सभी बाधाओं को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। चौंकने के लिए तैयार हो जाइए। एक 100 ग्राम मसूर की दाल में 23 ग्राम शुद्ध प्रोटीन छिपा होता है। यह एक भयानक मात्रा में प्रोटीन है जो उस प्रीमियम सिरलोइन से भी अधिक है जिसे आप प्रोटीन का इष्टतम स्रोत मानते थे। लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के दुश्मनों के लिए आने वाले दुःस्वप्न की शुरुआत मात्र है। जो वास्तव में भयानक है वह यह है कि केवल एक पौधा आधारित प्रोटीन होने के बावजूद मसूर की दाल में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। जीवन के वे इंटेन जिन्हें आपका शरीर कभी भी अपने आप नहीं बना सकता और उन्हें बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। यही बात पोषण विशेषज्ञों को भी चकित करती है। अधिकांश पौधा आधारित प्रोटीनों में एक घातक दोष होता है। उनमें 1 या 2 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड की कमी होती है
जिससे वे मांसपेशियों के निर्माण की लड़ाई में एक अपंग योद्धा बन जाते हैं। लेकिन मसूर की दाल इस नियम को पूरी तरह से तोड़ देती है, एक आदर्श सुपर योद्धा बन जाती है जो किसी अन्य प्रोटीन स्रोत की मदद के बिना अकेले ही आपकी मांसपेशियों को बचाने की भारी जिम्मेदारी उठा सकती है। उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए मांस खाना एक यातना बन गया है, जो अपच, मतली और पेट फूलने का कारण बनता है, मसूर की दाल अंतिम उद्धार परी है। लेकिन अगर मैं केवल इसकी प्रोटीन सामग्री की प्रशंसा करता हूं तो मैं इस सुपर हथियार के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के अपने मिशन के साथ पूरी तरह से विश्वासघात करूंगा। मसूर की दाल की वास्तव में भयानक शक्ति इसकी रहस्यमय क्षमता में निहित है, जिसे केवल शीर्ष वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। आपके रक्त शर्करा प्रणाली की रक्षा करने वाले एक पारलौकिक गार्ड की भूमिका। अपनी रक्त शर्करा को एक शांत बहने वाली नदी के रूप में कल्पना करें, लेकिन हर भोजन के साथ ये एक उफनती बाढ़ बन जाती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा सकती है। मसूर की दाल एक आदर्श बांध है जो अरबों घुलनशील फाइबर से लैस है, जिसमें हर रक्त शर्करा के हमले को रोकने की स्नाइपर जैसी क्षमता है। जब ये फाइबर पेट में पानी के संपर्क में आते हैं तो वे एक जादुई जेल में बदल जाते हैं जो अन्य कार्बोहाइड्रेट से चीनी के अवशोषण को लपेटता और धीमा करता है। ये एक आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करता है जो उस रक्त शर्करा सुनामी को रोकता है जिसे डॉक्टर शुगर स्पाइक कहते हैं, जो भोजन के कुछ ही मिनटों में आपकी रक्त वाहिकाओं और आंतरिक अंगों को नष्ट कर सकता है। कनाडा में किए गए एक गुप्त अध्ययन ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का खुलासा किया। जिन लोगों ने मसूर की दाल के साथ चावल खाया, उनके भोजन के बाद के रक्त शर्करा के स्तर में उन लोगों की तुलना में 20% तक की कमी देखी गई जिन्होंने केवल सफेद चावल खाया। यह संख्या एक स्वस्थ बुढ़ापे और एक दर्दनाक कमजोर बुढ़ापे के बीच की सीमा का निर्धारण कर सकती है। लेकिन मसूर की दाल एक और गुप्त हथियार छिपाती है, मोलिब्डेनम, एक अत्यंत दुर्लभ खनिज जिसके अस्तित्व के बारे में 99% आबादी को पता भी नहीं है। यह सबसे चीनी युद्ध क्षेत्र सफाई कर्मी है जिसे आपके शरीर के अंदर चुपचाप विनाश कर रहे प्रत्येक विषाणु को ट्रैक करने और खत्म करने का काम सौंपा गया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रणाली कमजोर होने लगती है, एक थकी हुई सेना की तरह। मोलिब्डेनम सबसे शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण है जो इस पूरी प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकता है और आपके शरीर को एक अभेद्य किले में बदल सकता है। जब विषाक्त पदार्थ हटा दिए जाते हैं तो एक चमत्कार होता है, आपकी पोषक तत्व अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, पुरानी थकान गायब हो जाती है और आप महसूस करेंगे कि जीवन शक्ति धीरे धीरे हर कोशिका में लौट रही है। मैं आपको एक वास्तविक मामला बताता हूं जिसे मैं भूल नहीं सकता। जयपुर में रहने वाली 70 वर्षीय श्रीमती गीता देवी को डॉक्टरों ने मौत की सजा सुना दी थी। प्री डायबिटीज, जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन के लिए तैयार रहें। दादी इस बात से निराश थीं कि डॉक्टर द्वारा बताए गए कठोर आहार का पालन कैसे करें। तभी मैंने एक मूर्खतापूर्ण रूप से सरल सलाह दी, बस हर दिन अपने चावल के कुकर में एक मुट्ठी मसूर की दाल डालें। 6 महीने बाद जब दादी चेकअप के लिए अस्पताल गईं तो पूरी मेडिकल टीम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न केवल उनका रक्त शर्करा सामान्य स्तर पर लौट आया था, बल्कि यह स्वस्थ युवा लोगों की तुलना में अधिक स्थिर था। जो पैर कभी शीशे की तरह भारी और सूजे हुए थे, वे अब पंख की तरह हल्के थे। दादी ने मुझसे कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका दूसरा जन्म हुआ है और उनमें उन योजनाओं को शुरू करने की जीवन शक्ति है जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया था। मसूर की दाल केवल एक भोजन नहीं है, यह एक त्रिआयामी रक्षा प्रणाली है। मांसपेशियों का निर्माण, रक्त शर्करा का नियंत्रण और शरीर की सफाई। एक ऐसी दुनिया में जहां स्वास्थ्य के खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, मसूर की दाल अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अब मैं उम्र बढ़ने के हथियारों की तिकड़ी के अंतिम और सबसे खतरनाक हथियार का खुलासा करने वाला हूं। एक ऐसा हथियार जिससे आप इतने परिचित हैं कि आपने इसे जीवन भर अनजाने में नजरअंदाज किया होगा, ये जाने बिना कि आप एक ऐसे खजाने पर बैठे थे जो आपके जीवन के अंतिम वर्षों को बचा सकता है। पेरिला के बीज का पाउडर, एक पाउडर जिसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से किया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर प्रत्येक छोटे बीज में छिपे भयानक रहस्यों की खोज की है। मुझे पता है कि आपको आश्चर्य होना चाहिए, पेरिला के बीज मांसपेशियों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यही वो घातक गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे प्रोटीन को केवल घर बनाने वाली ईंटों की तरह सरल रूप में सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि एक मजबूत घर बनाने के लिए एक पूरी प्रणाली की आवश्यकता होती है। डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट, पर्यवेक्षण करने वाले इंजीनियर और यहां तक कि निर्माण स्थल की सफाई करने वाली टीम भी पेरिला के बीज इस पूरी प्रणाली के जगोई करने वाले मस्तिष्क हैं। यह सीधे प्रोटीन की आपूर्ति नहीं करता है, यह एक सुपर वातावरण बनाता है जो अन्य सभी प्रोटीनों को अधिकतम दक्षता पर काम करने देता है। यदि मुझे पेरिला के बीज के भयानक सार को एक वाक्य में सारांशित करना है तो यह होगा,
पौधा आधारित ओमेगा 3 का परमाणु बम। प्रत्येक छोटे बीज के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड आला की एक विशाल मात्रा छिपी होती है, जो पूरे पौधे जगत में पाए जाने वाले शक्तिशाली पौधा आधारित ओमेगा 3 की उच्चतम सांद्रता है। यह वह सामान्य ओमेगा 3 नहीं है जिसे आप सैल्मन या मैकेरल से जानते हैं। यह एक उन्नत संस्करण है जिसे प्रकृति ने विशेष रूप से बुढ़ापे के सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए बनाया है। पुरानी सूजन, एक मूक हत्यारा जो हर दिन हर घंटे आपके शरीर के अंदर आपको कुतर रहा है बिना आपको महसूस हुए। अपने शरीर की कल्पना एक ऐसे घर के रूप में करें जो धीरे धीरे जल रहा है। कोई धधकती हुई लपटें नहीं है, लेकिन जहरीला धुआं धीरे धीरे हर कमरे को ढक रहा है, हर कोशिका का दम घोंट रहा है। यही पुरानी सूजन है। यह तत्काल दर्द नहीं देता है, लेकिन इसमें कुछ ही वर्षों में आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति है। पेरेला के बीज का ओमेगा 3 प्रकृति द्वारा सुसज्जित सबसे जीविंग अग्निशमन दल है। इसमें न केवल सूजन की आग को बुझाने की क्षमता है, बल्कि पहले से ही नष्ट हो चुकी पूरी रक्त परिसंचरण प्रणाली का पुनर्निर्माण करने की भी क्षमता है। यह एक सुपर शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल और जहरीली वसा को साफ करता है, जो रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं, नरक के रास्ते को स्वर्ग के राजमार्ग में बदल देता है, जिस पर प्रोटीन यात्रा कर सकता है। क्या आपको झींगे का आर्जिनिन याद है, जिसका मैंने उल्लेख किया था? यदि आर्जिनिन सड़क को चौड़ा करने वाला इंजीनियर है, तो पेरेला के बीज का ओमेगा 3 युद्ध क्षेत्र को साफ करने वाली सेना है। हर बाधा को दूर करना, हर जहरीले मलबे को हटाना जो पोषक तत्वों के परिवहन में बाधा डालता है। परिणाम, आपके द्वारा खाया जाने वाला प्रत्येक प्रोटीन अणु एक वीआईपी काफिला प्राप्त करता है, जो सुरक्षित और तेजी से अपने सटीक गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यह भी वह सब नहीं है जो पेरेला के बीज कर सकते हैं। बीज के अंदर गहरे 2 और सुपर योद्धा हैं, जिनका नाम है ल्यूटोलिन और रोसमार्निक एसिड। आपके मस्तिष्क के निजी अंगरक्षक। विशेष रूप से रोसमार्निक एसिड को वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के लिए दीर्घायु की अमृत करार दिया है, जो तंत्रिका कोशिकाओं को समय के हमले से बचाता है और स्मृति हानि और अल्जाइमर जैसी भयानक बीमारियों को रोकता है। इसका मतलब है कि जब आप पेरेला के बीज का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल अपनी मांसपेशियों को बचा रहे हैं, बल्कि आप शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंटर मस्तिष्क की भी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि चाहे आपकी मांसपेशियां कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, यदि आप अपनी याददाश्त और सोचने की क्षमता खो देते हैं, तो जीवन पृथ्वी पर एक नरक बन जाता है। मैं आपको एक वास्तविक मामला बताता हूं, जिसने मुझे भी चकित कर दिया। मुंबई में रहने वाली 70 वर्षीय श्रीमती कमला सिंह कभी एक चलती फिरती लाश थी। अपक्षयी गठिया ने उनके दोनों पैरों को लकड़ी की छड़ियों की तरह अकड़ा दिया था, जिससे हर कदम एक यातना बन गया था। लगातार दर्द के कारण वह सो नहीं पाती थी, लगातार तनाव के कारण वह खुश नहीं रह पाती थी, और वह बेहतर कल की उम्मीद भी नहीं कर पाती थी। जब वह मेरे पास आई, तो मैंने एक मूर्खतापूर्ण लगने वाला नुस्खा दिया। बस 2 चम्मच पेरेला के बीज का पाउडर गर्म पानी में मिलाकर हर सुबह और शाम नियमित रूप से पिएं। दादी ने मुझे संदेह की नजरों से देखा, शायद यह सोचकर कि मैं उनके दर्द का मजाक उड़ा रहा हूं। लेकिन 6 भयानक महीनों के बाद बदलाव इतना चमत्कारी था कि यह डरावना था। दादी मुझसे मिलने एक पूरी तरह से अलग चेहरे के साथ वापस आई। उन्होंने कहा कि उनके घुटनों में चाकू से काटने जैसा दर्द लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। जो ठंडी सनसनी उनकी हड्डियों में समा गई थी, वह एक सुखद गर्मी में बदल गई थी। और सबसे चमत्कारी बात यह थी कि उन्होंने अपने घर के बगीचे में सलाद उगाना शुरू कर दिया था। एक ऐसा काम जिसे उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वह घुटने टेक या झुक नहीं सकती थी। यह पेरेला के बीज के सकारात्मक डोमिनो प्रभाव का एक जीवंत प्रमाण है। जब सूजन कम हो जाती है, तो दर्द कम हो जाता है। जब दर्द कम हो जाता है, तो गतिशीलता बढ़ जाती है। जब आप अधिक चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से विकसित होने के लिए उत्तेजित होती हैं, और जब आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य चक्र एक सकारात्मक दिशा में घूमना शुरू कर देता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना चाहिए। पेरेला के बीज की प्रभावशीलता पूरी तरह से इसके उपयोग के रूप पर निर्भर करती है। साबुत पेरेला के बीज अपने कवच जैसे कठोर छिलके के साथ आपके पाचन तंत्र से लगभग बिना टूटे गुजर जाते हैं, जिससे आपको लाभ का केवल एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। लेकिन छिलके रहित पेरेला के बीज का पाउडर पोषण के खजाने को खोलने की सुनहरी कुंजी है, जिसकी अवशोषण दर कई गुना अधिक है। अब तक आप 3 जीवन मृत्यु के हथियारों से पूरी तरह से लैस हो चुके हैं। झींगा प्रोटीन की आपूर्ति और परिसंचरण प्रणाली को चौड़ा करने की अपनी क्षमता के साथ, मसूर की दाल रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और शरीर को शुद्ध करने की अपनी शक्ति के साथ, और पेरेला के बीज का पाउडर सूजन को खत्म करने और मस्तिष्क की रक्षा करने की अपनी क्षमता के साथ। लेकिन यह तो स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत मात्र है, क्योंकि कोई भी सुपर ड्रग यदि गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो जहर बन सकता है या कम से कम बेकार हो सकता है। अभी मैं
उन गुप्त फार्मूलों का खुलासा करूंगा जिन्हें मैंने 15 वर्षों के नैदानिक शोध में खून पसीने से शोध और सत्यापित किया है। संयोजन तकनीकें जो इन 3 हथियारों को 200% से अधिक की बढ़ी हुई विनाशकारी शक्ति के साथ सुपर परमाणु बमों में बदल सकती हैं, जिसमें आपके बुढ़ापे के भाग्य को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। अब मैं उन जीवन मृत्यु के रासायनिक फार्मूलों का खुलासा करूंगा जिन्हें बड़ी दवा कंपनियां दशकों से छिपाने की कोशिश कर रही हैं। भाट्टाप्रति में काला जा रहा है तो साथ उन्हें क्या करना है। उन सरकार में बड़ी करास है, उन सरकार में बड़ी करास है, उन कार में बड़ी करास है, मानतास है, उनको सार करे। यह आकस्मिक संयोजन नहीं है बल्कि सटीक रूप से गणना की गई परमाणु प्रतिक्रियाएं हैं जो 3 अलग अलग हथियारों को भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ सुपर पोषक परमाणु बमों में बदल सकती हैं। गलत तरीके से लागू किया गया वे सिर्फ साधारण खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन सही ढंग से संयुक्त होने पर वे अमरता का अमृत बन जाते हैं जो शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से उलट सकते हैं। पहला गठबंधन जो मैं प्रकट करूंगा वह आपको यह समझने में मदद करेगा कि स्वास्थ्य पूरक उद्योग प्रकृति की शक्ति से क्यों कांपता है। झींगा और ब्रोकोली का संयोजन। जब 2 पूरी तरह से असंबंधित योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो वे एक पोषण विस्फोट बनाते हैं जो कुछ ही हफ्तों में आपके हड्डी और मांसपेशियों की संरचना को पूरी तरह से बदल सकता है। इस भयानक सच्चाई पर ध्यान दें, झींगे के मांस में मेरे द्वारा बताए गए प्रोटीन और आर्जिनिन के अलावा कैल्शियम की एक विशाल मात्रा छिपी होती है, एक खनिज जो हड्डियों और जोड़ों के अस्तित्व और मांसपेशियों के सिकुड़ने की क्षमता को निर्धारित करता है। लेकिन यह प्रकृति द्वारा स्थापित एक क्रूर जाल है। इस कैल्शियम में एक जिद्दी स्वभाव है जो केवल तभी अवशोषित होने के लिए तैयार है जब एक विशेष सुनहरी कुंजी मौजूद हो, और वह कुंजी है विटामिन सी, जिसे ब्रोकोली पौधे जगत में सबसे भयानक सांद्रता में रखती है। जब आप झींगा और ब्रोकोली को एक साथ भूनते हैं तो आपके पेट में एक चमत्कारी रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। विटामिन सी प्रत्येक कैल्शियम अणु को खोलेगा, इसे एक कठोर पत्थर से जीवन के रस की एक बूंद में बदल देगा जो हड्डियों और मांसपेशियों में आसानी से समा जाता है। परिणाम, आपको एक दोहरा हमला मिलता है, अंदर से मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन और बाहर से ताकत को मजबूत करने वाला कैल्शियम। यह केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है, यह एक पोषण संबंधी परमाणु बम है जो एक ही समय में मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों को बचा सकता है। दूसरा गठबंधन और भी भयानक है, मसूर की दाल और भूरे चावल का सरल संयोजन। यदि आपको लगता है कि मैंने मसूर की दाल को एक संपूर्ण प्रोटीन कहने में अतिशयोक्ति की है तो आप आंशिक रूप से सही है। क्रूर सच्चाई यह है कि मसूर की दाल में अभी भी एक घातक छेद है। इसमें 2 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड मेथियोनिन और सिस्टीन की कमी है। ये अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण श्रृंखला में लापता लिंक की तरह हैं जो पूरी प्रक्रिया को लंगड़ा बना देते हैं। लेकिन प्रकृति ने पहले से ही एक आदर्श बचाव योजना तैयार कर रखी है। भूरे चावल, एक ऐसा अनाज जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक खुरदरे भोजन के रूप में देखते हैं, में ठीक वही 2 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनकी मसूर की दाल में कमी होती है। इसके विपरीत लाइसिन, भूरे चावल की घातक कमजोरी, मसूर की दाल द्वारा बहुतायत में आपूर्ति की जाती है। यह प्रकृति के सबसे उत्तम डिजाइनों में से एक है। 2 स्वतंत्र रूप से दिखने वाले खाद्य पदार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप मसूर की दाल और भूरे चावल को मिलाकर चावल पकाते हैं तो एक जैव रासायनिक चमत्कार होगा। 9 आवश्यक अमीनो एसिड पूरी तरह से संयुक्त हो जाएंगे जिससे एक सुपर प्रोटीन बनेगा जिसकी गुणवत्ता प्रीमियम बीफ से कम नहीं है। इसे वैज्ञानिक प्रोटीन पूरक प्रभाव कहते हैं। एक ऐसी घटना जिसे मांस उद्योग अपने हितों की रक्षा के लिए छिपाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और सबसे खतरनाक गठबंधन है पेरेला के बीज का पाउडर और दूध का संयोजन, एक नारकीय युगल जो आपके शरीर के पुनरुत्थान में बाधा डालने वाली बाधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। रहस्य एक जैविक तथ्य में निहित है जिसे 99% लोग बिल्कुल नहीं जानते। पेरेला के बीज का ओमेगा 3 एक वसा घुलनशील प्रकार है, जिसका अर्थ है कि यह केवल तभी प्रभावी रूप से अवशोषित हो सकता है जब वसा मौजूद हो। यही कारण है कि बहुत से लोग पेरेला के बीज को सादे पानी के साथ पीने के बाद कोई खास प्रभाव नहीं देखते हैं। उन्होंने एक उचित परिवहन वाहन की कमी के कारण अपने कीमती ओमेगा 3 का अधिकांश हिस्सा बर्बाद कर दिया है। दूध या दही में मौजूद दूध वसा सबसे उत्तम बख्तरबंद वाहन है जो प्रत्येक ओमेगा 3 अणु को पाचन बाधा से गुजरकर सीधे रक्त प्रवाह में सुरक्षित रूप से पहुंचा सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब ओमेगा 3 दूध के कैल्शियम से मिलता है तो एक अजय गठबंधन बनता है। ओमेगा 3 में कैल्शियम को हड्डियों में मजबूती से बंद करने की क्षमता होती है जिससे कैल्शियम के रिसाव की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, जो बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य अपराधी है। इसका मतलब है कि आप न केवल कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं
बल्कि आप अपने पास पहले से मौजूद खजाने की भी रक्षा कर रहे हैं, जिससे हड्डी के स्वास्थ्य के लिए 2 गुना प्रभाव पैदा हो रहा है। पेरेला के बीज के साथ दूध या पेरेला के बीज के साथ मिलाया गया दही केवल एक सुविधाजनक नाश्ता नहीं है, ये अमृता का अमृत है, जिसे आप बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता किए हर दिन पी सकते हैं। ये 3 प्रमुख तत्वों को पूरी तरह से जोड़ता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 3, अवशोषण बढ़ाने वाली वसा और हड्डी सुरक्षात्मक कैल्शियम, जो बुढ़ापे के स्वास्थ्य के लिए एक सुनहरा त्रिकोण बनाता है। ये वे गुप्त सूत्र हैं जिन्हें मैंने वर्षों के अथक शोध के माध्यम से अध्ययन और सत्यापित किया है। प्रत्येक संयोजन को आणविक स्तर तक सटीक रूप से गणना की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पोषक तत्व बर्बाद न हो और समय के खिलाफ युद्ध में कोई अवसर न छूटे। अब मुझे उन घातक गलतियों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए जो लाखों लोग हर दिन अनजाने में कर रहे हैं। ये वे सबसे खराब संयोजन है जो आपके सभी स्वास्थ्य बहाली के प्रयासों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और यहां तक कि स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। पहली भयावह गलती, झींगे को तेल में तलना सबसे भयानक पोषण संबंधी आत्महत्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ झींगा खाना ही काफी है, लेकिन यही मौत का जाल है। जब तेल उच्च तापमान पर पहुंचता है तो आपके पैन में एक रासायनिक आपदा होती है। भयानक तापमान सभी कीमती अवयवों को बेरहमी से नष्ट कर देता है, जैसे कि एस्टैक्सेंथिन एंटीऑक्सीडेंट का राजा और आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड उन्हें बेकार राख में बदल देता है। बदले में आपको एक घातक जहर मिलता है, ट्रांस वसा, हृदय रोग और पुरानी सूजन का एक मूक हथियारा। यह केवल बर्बादी नहीं है, यह खुद को जहर देना है। दूसरी भयानक गलती, मसूर की दाल को चीनी और सोया सॉस के साथ मीठा बनाना सबसे क्रूर पोषण संबंधी विश्वासघात है। आप अनजाने में मसूर की दाल के सबसे शक्तिशाली हथियार को नष्ट कर रहे हैं। परिष्कृत चीनी मसूर की दाल के सबसे बड़े लाभ, इसकी चमत्कारी रक्त शर्करा नियंत्रण क्षमता को पूरी तरह से मार देती है। मधुमेह से सुरक्षित रहने के बजाय आप खुद को इस बीमारी की खाई में धकेल रहे हैं। और सोया सॉस में अत्यधिक सोडियम एक क्रूर कैल्शियम चोर के रूप में कार्य करता है, जो मूत्र के माध्यम से कीमती कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है। यह अपनी हड्डियों को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है। तीसरी घातक गलती, पेरिला के बीज का पाउडर लेने के तुरंत बाद कॉफी पीना एक पोषण संबंधी अपराध है जिसे लगभग कोई नहीं पहचानता। कॉफी में टैनिन एक मूक विध्वंसक के रूप में कार्य करता है, जो पेरिला के बीज के कीमती आयरन और ओमेगा 3 के अवशोषण में क्रूरतापूर्वक बाधा डालता है। कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी ओमेगा 3 का अमृत पिया है और तुरंत टैनिन आंत में एक अवरोधक दीवार बनाता है जो इन जीवन रक्षक पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकता है। यह सोने को रेत में बदलने का तरीका है जिससे आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। जीवित रहने का नियम, आप भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद ही कॉफी पी सकते हैं। 1 घंटा छोटा लग सकता है, लेकिन यह स्वास्थ्य बहाली में सफलता और विफलता के बीच की सीमा रेखा है। यह सामान्य सलाह नहीं है, ये जीवन मृत्यु की लाल चेतावनियां हैं। यदि आप इन भयावह गलतियों को पहचानते हैं और उनसे बचते हैं तो आपकी खाने की मेज आज से एक खतरनाक खदान से एक उपचार अस्पताल में बदल जाएगी। लेकिन यदि आप इन गलतियों को करते रहते हैं तो आपके सभी प्रयास धुएं की तरह गायब हो जाएंगे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब ये सिद्धांत अच्छे लगते हैं, लेकिन कल मुझे क्या करना है? इस निराशा में मरने से बचने के लिए मुझे कैसे खाना चाहिए? ये वह जीवन मृत्यु का सवाल है जो हजारों मरीजों ने मुझसे मुक्ति की आशा भरी आंखों से पूछा है। और मैं समझता हूं कि 1 दिन का सही अभ्यास 100 दिनों के खोखले सिद्धांतों से बेहतर है। इसीलिए मैंने लगन से शोध किया है और 14 दिवसीय जीवन मृत्यु की योजना बनाई है, एक विस्तृत रोड मैप जिसमें हर भोजन शामिल है जो अगले कई दशकों तक आपके भाग्य का निर्धारण कर सकता है। ये एक सामान्य आहार नहीं है जिसे आप आजमा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ये आपके मरते हुए शरीर के लिए एक आपातकालीन सर्जरी है, एक ऐसी योजना जिसे समय के साथ नष्ट हुई हर मांसपेशी कोशिका को पुनर्जीवित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप इसे सही ढंग से लागू करते हैं तो केवल 14 दिनों में आप उस ताकत को पुनः प्राप्त कर लेंगे जिसे आपने 10 साल पहले खो दिया था। लेकिन यदि आप ढीले और अनिर्णायक हैं तो ये आखिरी मौका हो सकता है जिसे आप चूक रहे हैं। पहला सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा चरण है। यह वह समय है जब आपको एक खतरनाक स्थिति में शरीर को प्राथमिक चिकित्सा देनी होती है। लक्ष्य, जैसा कि बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं, शरीर को भारी मात्रा में प्रोटीन स्वीकार करने के लिए मजबूर करना नहीं है। यह एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को बुफे खाने के लिए मजबूर करने जैसी घातक गलती होगी। इसके बजाय हमें धीरे धीरे पाचन तंत्र को जगाना होगा जो वर्षों से गहरी नींद में है। पुरानी सूजन की आग को बुझाना होगा जो शरीर को चुपचाप जला रही है
और प्रोटीन के लिए अधिकतम प्रभाव डालने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाना होगा। आपका नाश्ता एक सरल लेकिन शक्तिशाली जीवन रक्षक अमृत के साथ शुरू होता है। पेरिला लाटे ये प्यास बुझाने वाला पेय नहीं है, बल्कि एक रिकवरी सीरम है जिसे विशेष रूप से बुजुर्गों के कमजोर पेट के लिए डिजाइन किया गया है। 2 बड़े चम्मच छिलके रहित पेरेला के बीज का पाउडर 200 मिलीलीटर गर्म दूध या सोया दूध ओमेगा 3 के विनाश से बचने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे में डालें और अच्छी तरह से हिलाएं जब तक कि ये एक चिकना मिश्रण न बन जाए। जब आप इसे पिएंगे तो आप अपने पेट में फैलती कोमलता को महसूस करेंगे। ये एक संकेत है कि ओमेगा 3 पुरानी सूजन की आग को बुझाना शुरू कर रहा है। दोपहर का भोजन पूरी योजना की ठोस नींव होगा। 1-1 के अनुपात में भूरे चावल और मसूर की दाल का मिश्रण। यह केवल 2 अनाजों को मिलाना नहीं है, ये एक संपूर्ण प्रोटीन के साथ एक सुपरफूड बना रहा है। पकाते समय मसूर की दाल को पहले से भिगोने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे भूरे चावल के साथ अच्छी तरह से धो लें और इसे सामान्य चावल की तरह पकाएं। अपने साइड डिश को हमेशा की तरह रखें, लेकिन पाचन में सहायता के लिए विटामिन और फाइबर प्रदान करने के लिए एक सब्जी का सलाद जोड़ें। शाम का समय है जब हम आर्जिनिन और एस्ट्राक्सेंथिन से भरपूर झींगा व्यंजन जोड़कर मांसपेशियों के निर्माण प्रणाली को जगाना शुरू करते हैं। पहले दिन लहसुन के साथ भुने हुए सूखे झींगे का एक साधारण व्यंजन बनाएं जो आर्जिनिन और एस्ट्राक्सेंथिन से भरपूर हो। दूसरे दिन इसे एक नरम झींगा और अंडे की कस्टर्ड में बदलें। अंडे के प्रोटीन और झींगे के प्रोटीन का एक आदर्श संयोजन। तीसरे दिन झींगा और तुरई की सब्जी के साथ बोरियत से बचें। कुंजी यह है कि हर शाम केवल एक छोटा झींगा व्यंजन जोड़ें और लालची न हो और बहुत अधिक न खाएं, क्योंकि आपका पेट अभी तक तैयार नहीं है। कभी न भूलें, हर दिन 5 लीटर पानी कई बार में पर्याप्त मात्रा में पिए। प्रोटीन को चयापचय के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पानी की कमी से पूरी योजना बुरी तरह विफल हो जाएगी। पानी को अपनी मांसपेशी कारखाने में उत्पादन लाइन के रूप में कल्पना करें। 1 सप्ताह तक सख्ती से पालन करने के बाद आप पहले बदलावों को महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका पेट अब असहज रूप से फूला हुआ नहीं है, सुबह उठना आसान है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह एहसास होगा कि आपके शरीर में कुछ बदल रहा है। यह एक संकेत है कि आपकी मांसपेशी कारखाना अगले चरण के लिए तैयार है। यदि पहला सप्ताह प्राथमिक चिकित्सा चरण था, तो दूसरा सप्ताह मांसपेशियों के क्षय की प्रक्रिया को पूरी तरह से उलटने के लिए एक चौतरफा हमला है। अब जब शरीर शुरू हो गया है तो यह अधिक शक्तिशाली प्रोटीन प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह निर्णायक चरण है। यदि आप सफल होते हैं तो आप एक चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। यदि आप असफल होते हैं तो आपको दूसरे अवसर के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो वो शक्ति 2 बराबर 2 अवसर के लिए नाश्ते को पिछले सप्ताह के लाटे की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली पोषण बम में अपग्रेड किया जाएगा। पेरेला का दलिया। रात भर भिगोए हुए चावल से सफेद दलिया पकाएं। फिर कोमलता बढ़ाने के लिए जब दलिया गर्म हो तो उसमें 3-4 बड़े चम्मच पेरेला के बीज का पाउडर मिलाएं। यदि आप प्रोटीन को और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बारीक कटा हुआ झींगा या चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े डालें। ये दलिया न केवल आपको भरा हुआ महसूस कराएगा, बल्कि दिन की शुरुआत से ही प्रोटीन और ओमेगा 3 भी प्रदान करेगा। दोपहर का भोजन भूरे चावल और मसूर की दाल के चावल पर बना रहेगा, लेकिन अब हम मसूर की दाल की पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। इसे केवल चावल में मिलाने के बजाय उबली हुई मसूर की दाल को ताजे सलाद पर छिड़कें या इसे पनीर के साथ मिलाकर एक प्रोटीन युक्त पनीर और मसूर की दाल का सलाद बनाएं। एक और बढ़िया तरीका है टमाटर और प्याज के साथ मसूर की दाल का सूप बनाना। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि टमाटर का लाइकोपीन भी प्रदान करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को और बढ़ाता है। शाम का भोजन दिन की अंतिम लड़ाई है। इस समय झींगा केवल एक पैदल सैनिक नहीं, बल्कि एक कमांडर है। बहुत सारे ताजे झींगों के साथ एक मसालेदार नरम पनीर की करी या झींगा और रंगीन सब्जियों के साथ एक झींगा पैनकेक आजमाई। लक्ष्य शाम को भारी मात्रा में पशु प्रोटीन प्रदान करना है, जब शरीर सो रहा होता है और उसके पास 8-10 घंटे का समय होता है ताकि वो मांसपेशियों का निर्माण कर सके। दूसरे सप्ताह में विशेष रूप से महत्वपूर्ण, हर शाम के खाने के बाद आपको अपने पड़ोस में 20 मिनट की हल्की सैर करनी चाहिए। यह व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर को एक तत्काल संकेत है कि आपने जो प्रोटीन अभी खाया है उसे तुरंत मांसपेशियों के निर्माण के लिए उपयोग करें। चलना रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है, पोषक तत्वों के परिवहन को तेज करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर को रात में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देता है। यदि आप इस योजना को सख्ती से लागू करते हैं तो आपका शरीर हर कदम पर ईमानदारी से जवाब देगा। 5वें दिन आपका पाचन तंत्र अधिक सुचारू रूप से काम करेगा और भोजन के बाद असहज भरापन गायब हो जाएगा। 11वें दिन
आप महसूस करेंगे कि जिन सीढ़ियों से आप कभी डरते थे वे अब एक चुनौती नहीं है। आपके पैरों में ताकत आने लगेगी और आपके कदम अधिक आत्मविश्वासी हो जाएंगे। और 14वें दिन की सुबह जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप कुछ चमत्कारी महसूस करेंगे। पुरानी थकान वाष्पित हो जाएगी और इसकी जगह एक ताजगी आ जाएगी, जैसे कि आप अभी अभी पुनर्जीवित हुए हों। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी मांसपेशी कारखाना पूरी क्षमता से फिर से काम कर रहा है। 24 दिवसीय योजना अंत नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए जीवन का शुरुआती बिंदु है। यह एक सुनहरा कुंजी है जो एक स्वस्थ ऊर्जावान बुढ़ापे का दरवाजा खोलती है, जहां आप किसी पर निर्भर हुए बिना आत्मविश्वास से चल सकते हैं। यदि आप 14 दिवसीय शरीर बचाव योजना को सख्ती से लागू करने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्पित हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका शरीर भयानक परिवर्तनों के साथ जवाब देगा। इतने सकारात्मक अर्थों में भयानक कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह एक खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक जैव रासायनिक श्रृंखला प्रतिक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है, जो तब सक्रिय होता है जब आप एक ऐसे शरीर को सही पोषण की कुंजी प्रदान करते हैं जो बचाए जाने के लिए तरस रहा है। 5वां दिन इस पुनरुत्थान का पहला मील का पत्थर होगा। यह तब होता है जब पाचन तंत्र, पूरे शरीर का कमांड मुख्यालय, वर्षों की सुस्ती के बाद जागना शुरू करता है। आप महसूस करेंगे कि प्रत्येक भोजन के बाद असहज भरापन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। आपका पेट अब दर्द का एक पीड़ादायक दुश्मन नहीं है, बल्कि एक साथी है जो सक्रिय रूप से पोषक तत्व अवशोषण की प्रक्रिया का समर्थन करता है। यह पहला संकेत है कि एक आंतरिक क्रांति शुरू हो गई है। लेकिन जल्दी खुश ना हो, क्योंकि यह और भी आश्चर्यजनक परिवर्तनों की एक श्रृंखला की शुरुआत मात्र है। दिन 11 तक एक यांत्रिक चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। जिन ढलानों से आप कभी कांपते थे, जो सीढ़ियां आपके दैनिक जीवन का दुस्वप्न थी, वे अब अचानक अविश्वसनीय रूप से वश में हो जाएंगी। आपके 2 पैर, जो कभी घसीटने वाला बोझ थे, हर कदम के साथ पुनर्जीवित होने लगेंगे। आपकी गति की गति बिना किसी प्रयास या बल के स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां उस शक्ति की भावना को याद करना शुरू कर देती हैं जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। तभी आपको एहसास होगा कि शारीरिक शक्ति का नुकसान एक अपरिवर्तनीय मौत की सजा नहीं है, बल्कि केवल इतने लंबे समय तक अपनी मांसपेशियों को भूखा रखने का परिणाम है। लेकिन 14वें दिन की सुबह के सुखद झटके के लिए आपको कुछ भी तैयार नहीं कर सकता। जब पहली सूरज की किरणें खिड़की से आती हैं और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, तो एक चमत्कार होगा। पुरानी थकान, जो वर्षों से एक भूत की तरह आपका पीछा कर रही थी, अचानक बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। इसकी जगह एक ताजगी और हल्कापन होगा जिसे आप लगभग भूल चुके थे। आपका शरीर अब शीशे की तरह भारी नहीं होगा, बल्कि लचीला होगा, एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार होगा। तभी आप मन ही मन सोचेंगे, यह विश्वसनीय है, मेरा शरीर वास्तव में फिर से स्वस्थ हो सकता है। यह आत्मविश्वास एक क्षणिक भ्रम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए जीवन के लिए एक ठोस नींव है। इस दिन से आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि बुढ़ापा कमजोरी का पर्याय नहीं है, कि यदि आप सही तरीके से लड़ना जानते हैं तो समय आपकी सारी ताकत नहीं छीन सकता। आज इस मस्तिष्क शल्य चिकित्सा के घंटे के दौरान मैंने उन रहस्यों का विस्तार से विश्लेषण और प्रस्तुत किया है जिन्हें मैंने 15 वर्षों में हजारों मरीजों के साथ जीवन और मृत्यु के माध्यम से कठिनता से जमा किया है। उम्र बढ़ने के विनाश के हथियारों की तिकड़ी, झींगा, मसूर की दाल और पेरिला का पाउडर से लेकर खाद्य पदार्थों के संयोजन के जीवन मृत्यु के रासायनिक सूत्रों तक, और अंत में एक ठोस 14 दिवसीय कार्य योजना। मैंने अपने मस्तिष्क को निचोड़ा है और अपना सारा दिल इसमें डाल दिया है, एक भी छोटे से छोटे विवरण को छिपाए बिना। अब अंतिम लड़ाई आप पर है। मैंने पर्याप्त हथियार और रणनीति प्रदान की है, लेकिन युद्ध के मैदान में जाने वाला आप ही हैं। अब यह तय करने का समय है कि आप समय के विजेता बनेंगे या शिकार। यदि आप निष्क्रिय मार्ग चुनते हैं, इसे केवल एक अच्छी कहानी मानते हैं और चले जाते हैं, तो मुझे ईमानदारी से चेतावनी देनी चाहिए। आपका कल आज की कार्बन कॉपी होगा, लेकिन बदतर। मांसपेशियों के टूटने की प्रक्रिया और भी तेज गति से जारी रहेगी। जिन सीढ़ियों पर आप आज भी चढ़ सकते हैं, वे एक अजय एवरेस्ट बन जाएंगी, और किसी दिन, बहुत दूर नहीं, आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, बिस्तर पर गतिहीन लेटे रहेंगे, दूसरों की देखभाल पर पूरी तरह से निर्भर रहेंगे। उन लोगों के लिए बोझ बनने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं है जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यदि आप लड़ने का रास्ता चुनते हैं, यदि आपके पास एक छोटा सा कदम उठाने का साहस है, बस आज रात रुककर एक मुट्ठी ताजा झींगा खरीदना, कल सुबह अपने चावल के कुकर में 1 चम्मच मसूर की दाल डालना, तो आप एक पूरी तरह से अलग समानांतर ब्रह्मांड खोल रहे हैं। उस ब्रह्मांड में 10-20 साल बाद आप एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि एक जीवंत सफेद बालों वाले योद्धा होंगे।
आपको अब ट्रैफिक लाइट पर संकोच करने की जरूरत नहीं होगी इस चिंता में कि क्या आप लाल होने से पहले सड़क पार कर सकते हैं। इसके बजाय आप उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चलेंगे जो जानता है कि उसके पैर अभी भी मजबूत है। आपको अब अपने पोते पोतियों को बस का पीछा करते हुए, दौड़ते हुए, ये कमान आंखों से देखने की जरूरत नहीं होगी, ये सोचते हुए मैं भी कभी ऐसा ही था। इसके बजाय आप उनके साथ रह सकते हैं और यहां तक कि अपने फुर्तीले कदमों से उन्हें पकड़ भी सकते हैं। एक पौराणिक बुढ़ापा आपके सामने खुलेगा, एक ऐसा बुढ़ापा जहां आप स्ट्रोक की चिंता किए बिना पार्क में अपने प्यारे पोते पोतियों के साथ गेंद खेल सकते हैं, जहां आप बोझ बनने की चिंता किए बिना दोस्तों के साथ टूर बस में देश भर में घूम सकते हैं। यह अब एक खोखला सपना नहीं होगा, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता होगी। कृपया एक अटल सत्य को याद रखें, हमारा शरीर हमें कभी धोखा नहीं देता। ये सबसे वफादार दोस्त है जो हमेशा हमारे द्वारा दिए गए हर प्यार और देखभाल का बदला चुकाने के लिए तैयार रहता है। आपका शरीर एक पुरानी टूटी हुई मशीन नहीं है, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है जो किसी भी समय अप्रत्याशित शक्ति के साथ फट सकता है, यदि केवल सही पोषण की कुंजी प्रदान की जाए। आज मैंने जो तरीके साझा किए हैं वे केवल चिकित्सा सलाह नहीं है, वे एक ऐसे व्यक्ति का अंतिम वसीयतनामा है जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वे आपकी बाकी यात्रा में आपके सबसे भरोसेमंद साथी बनेंगे। इस ज्ञान को अपने साथ मरने न दें, इसे दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं। स्वास्थ्य मानव की सबसे कीमती संपत्ति है और जितना अधिक आप इसे साझा करते हैं उतना ही यह फलता फूलता है और शक्तिशाली रूप से फैलता है। यदि आपके कोई प्रश्न है या इसे लागू करने का कोई वास्तविक अनुभव है तो इसे साझा करने में संकोच न करें। आपकी सफलता की कहानी आशा की एक मशाल होगी जो इसी तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे अनगिनत अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस लंबी यात्रा के दौरान धैर्यपूर्वक अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में अन्य जीवन मृत्यु की जानकारी लाना जारी रखूंगा। अगली जीवन रक्षक दवाओं को न चूकने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं डॉ संजय गुप्ता एक स्वस्थ और सुखी बुढ़ापे के सुनहरे युग को जीतने के रास्ते में हमेशा आपके साथ रहूंगा।